सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। कुछ समय जो एग्जाम के बचे हैं उससे पहले जो सवाल आ रहे हैं, बहुत से साथियों को जो मैं बता रहा हूँ शायद पता भी होगा, उसके अलावा भी कुछ बताएंगे जो पता नहीं है। आपके जो सवाल आ रहे हैं, एक तो कुछ समय बचा है, तैयारी को लेकर भी हम बात करेंगे, सिलेबस पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा बहुत से साथी ऐसे हैं कि जिनको जो आपके सब्जेक्ट है विद्यालय विषय को लेकर इनको मिक्स हो रहा है, रीट में क्या था, इसमें क्या रहेगा, उसको लेकर बहुत से कमेंट आ चुके हैं। लगभग आज के दिन में 10-12 कमेंट ऐसे आ चुके हैं सब्जेक्ट को लेके, जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज है। अभी भी वो जो है 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रहे हैं जिनको उन्हें उनके सब्जेक्ट वो पेपर उसके क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे सब्जेक्ट जो सिलेबस से आपके नहीं आना है वो भी साथ में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बहुत से कमेंट आ चुके हैं। ऐसा सोचिए कि एग्जाम में जो नहीं आएगा वो आप पढ़ रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए उनके साथ ऐसा क्या हो सकता है। यदि मेरे इस वीडियो से एक विद्यार्थी को भी लाभ हो सकता है, जिसको बेनिफिट हो सकता है, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सवालों की बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि इस सिलेबस के आधार पे तैयारी को लेकर हम बात करेंगे छोटी सी। उसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस से वो हम बात करेंगे, और विद्यालय विषय के बारे में, चयन के बारे में बात करें कि आपके कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा, कौन सा विद्यालय आपके स्नातक के आधार पर विद्यालय विषय रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट चयन करना। इस प्रकार से जो आपके सवाल आ रहे हैं उसके छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी बात आराम से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा साथियों आपके कोई सवाल रह जाए इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में रख देना। अगले वीडियो में ये सवाल जो आपकी 15वां वीडियो आपका, ठीक है, थर्ड ग्रेड की जो सवाल जवाब है उसके 15वां सीरीज है, 15वां वीडियो है, उसमें हम बात करें तो अगले वीडियो में हम आपकी सवाल उठा लिए जाएंगे। तो देखिए पूरे सवाल आराम से करेंगे। उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें तो सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। आपके इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू आपको क्लास मिल जाएगी। कक्षा 10 के हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग प्लान के साथ में, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे जैसे ही समय मिलेगा। अलग विषय आपको वो है कक्षा 10 की किताब है जो राजस्थान जीके की सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। कक्षा 6 से लेकर 9 तक हम बात पूरी कर चुके हैं। कक्षा 6 से लेकर 9 तक पूरी ऑनलाइन के रूप में बात कर चुके हैं, हाईलाइट के रूप में। वो आप देख सकते हैं पीछे क्लास में जाके, उनकी PDF भी आपको नोट्स में ऐप में मिल जाएगी। साथियों थर्ड ग्रेड में जितना राजस्थान जीके आना है सभी के लिए राजस्थान जीके की टेस्ट चल रही है, पूरे राजस्थान जीके की एक जगह जितना थर्ड ग्रेड में आएगा जो सभी के, चाहे लेवल फर्स्ट से हैं चाहे आप सेकंड से हैं, सभी के आना है। तो सभी आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सभी के लिए थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। 18 टेस्ट हो चुके हैं। आप पीछे के वीडियो जो टेस्ट हैं 18 टेस्ट जो हुए हैं उनके टेस्ट भी आप आराम से ऐप पर जाएं, कभी भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी और कितनी भी बार दे सकते हैं। ठीक है, फ्री डेमो टेस्ट है आपके 50 क्वेश्चन का फ्री डेमो टेस्ट पूरे राजस्थान जीके के बनाया हुआ, कोई भी जाके दे सकता है वो फ्री डेमो टेस्ट 50 क्वेश्चन का। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जीके वाले टेस्ट दीजिए, उसमें पहले ऊपर आपको फ्री कंटेंट में आपको उस कंटेंट ऑप्शन में फ्री टेस्ट वाला मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से आप जुड़ भी सकते हैं बाय नाउ करके। उसके अलावा जिसके विद्यालय विषय हिंदी है उसकी भी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या, वो भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सीधा प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप सर्च करें अपनी कलम अपने याद और ऐप डाउनलोड करें। कंटिन्यू क्लास आपको वहाँ के टेस्ट मिल रहे हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में सीधा जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान ये हम देख लेते हैं सिलेबस को लेकर चर्चा। सिलेबस को चर्चा कौन कौन से टॉपिक कितने अंक का आना है वो आपको लगभग आप सभी देख लिया है, लेकिन इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा, अब उसके बाद में बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट सभी की है। पहले मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? लेवल 2 की। ठीक है, लेवल 1 में जो आपके सिलेबस आया है वो तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। लेवल 1 से जो भी साथी हैं उनको आपको पूरा वो सिलेबस वैसे का वैसा पढ़ना है। लेवल 1 वालों की कोई कंफ्यूज नहीं है। बात करें लेवल 2 की सब्जेक्ट के हिसाब से तो उनको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए राजस्थान जीके में भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा, ये आपके 80 अंक आएगा। 80 अंक का आएगा, ध्यान रखिए। 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा से। तो ये जो 80 अंक का मैटर है ये आप लेवल 2 से जो बीएड वाले हैं उन सभी को पढ़ना है। ये क्या करना है, मैं जो राइट का निशान लगा रहा हूँ ये सभी को पढ़ना है। तो आप किसी भी भाषा से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये आपको सभी को पढ़ना है, आराम से अच्छे से तैयार करना है। आपने देख लिया लगभग सभी को पता भी है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए विशेष रूप से सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT और करंट जीके, ये आएगा 50 अंक का। हम अंक की बात करें, जितने अंक हैं क्या है, जितने अंक हैं उससे आधा, एक क्वेश्चन कितने अंक का है, 2 अंक का है। ठीक है, तो 50 अंक है, मतलब 25 क्वेश्चन आने हैं। तो 50 अंक क्या आएंगे, सामान्य ज्ञान आएगा, जो सामान्य जो प्रतीक चिन्ह है, फ्लेक्सिबल योजना आदि जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो, शैक्षिक परिदृश्य, RT और करंट, ये आपके 50 नंबर के आने हैं। 25 वाले यहाँ से आने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए सीधा हम वो बात करते हैं जिनको सभी को पढ़ना होगा, वो बात कर ले, ये 2 हो गई। उसके अलावा आप क्या आना है, मनोविज्ञान, क्या आना है, मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं आपको ये पढ़ना है। ये आपके 20 अंक का आएगा, मतलब 10 सवाल आपके यहाँ से मनोविज्ञान के आएंगे। फिर उसके बाद में सूचना तकनीकी, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं 6 नंबर का,
जो 6 नंबर वाला ऑप्शन है उसमें सूचना तकनीकी, इसके 5 वाला आने हैं वो 10 अंक का ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके कितने हो गए 80 और 50, 130, 150, 160 अंक तो लगभग सभी की समान आने हैं। सीधी सवाल क्या, सभी को 160 ऐसे हैं जो सभी के वो रहेगा 160 अंक का मैटर। अब बात करें 140 नंबर, 140 नंबर ये बच गए। 120 का तो आपका विद्यालय विषय और आपके 20 नंबर के ने शिक्षण जो रीति विज्ञान है वो। अब देखिए वो बात करें संबंधित विद्यालय विषय की, संबंधित विद्यालय विषय का चयन आपके क्या विषय रहेगा वो बात भी हम कर लेंगे। अब आपके जैसे जिनको पता है वो तो पहले हम बात कर लेते हैं। जिनको पता है कि विद्यालय विषय कैसे रहेगा वो तो आपको सभी को पता है कि विद्यालय विषय आपके 120 अंक आना है और उसी के आधार पर जो विद्यालय विषय है आप पहले सिलेबस में देखेंगे तो पहले विद्यालय विषय में आपके पहले हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फिर आपकी सभी भाषाएं जो हिंदी है, उर्दू है, उसके बाद गणित विज्ञान है, सामाजिक है, इस प्रकार से विषय दिए हुए हैं। वो विद्यालय अब जो आपके विषय है उनका केवल आपको वो उसी विषय का मैटर पढ़ना है, उसी विषय का मैटर और उसी विषय की जो लास्ट में नीचे जो इसके नीचे शिक्षण विद्या रीति विज्ञान दी हुई है उसी विषय की पढ़नी है केवल जो आपके विषय है। अभी अभी कमेंट आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनको आप सोचिए जिनको पता नहीं है उनके लिए कितना कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है, छोटी सी बात है पता नहीं है, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि आपको ये भी नहीं पता तो क्या तैयारी कर रहे हैं और कन्फ्यूज हो सकता है। कितना भी होशियार हो सकता है लेकिन कन्फ्यूज हो सकता है यदि आपका हमारा ये कर्तव्य है बताने का। लेकिन बहुत से साथियों अब ये बात करें कि चयन कैसे करना है, चयन कैसे करना है वो देख लीजिए। ये 2 टॉपिक जो हैं वो आपके विषयवार आपको पढ़ने हैं अलग अलग इनमें। ठीक है, ये सब्जेक्ट 4 टॉपिक आपके सभी को पढ़ने हैं। अब विद्यालय विषय का चयन कैसे होगा, कौन सा विद्यालय हमारे जो विषय है वो रह सकता है, तो देखिए विषय जो रहता है वो हमेशा स्नातक का आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पर रहेगा। क्या रहेगा इसमें, स्नातक के सब्जेक्ट के आधार पर। अब स्नातक में आपके कौन कौन से विषय हैं उसी आधार पर हम बात करें। विषय होते हैं 2 टाइप के, एक तो भाषा विषय होता है, एक तो कौन सा होता है भाषा विषय, और एक होता है जो सामान्य विषय जो होता है जैसे गणित विज्ञान है, एक क्या हो गया गणित विज्ञान हो गया, एक सामाजिक हो गया। ठीक है, अभी भाषा विषय जिनके हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है या आपके उर्दू है, सिंधी, जिनके साहित्य रूप में 3 साल तक रहा है भाषा विषय, स्नातक में 3 साल तक जिन्होंने अध्ययन किया है साहित्य आदि के रूप में, ऐच्छिक विषय के रूप में, तो वो उसमें एक तो ये भाषा स्नातक में इस प्रकार से 3 साल तक होनी चाहिए, एक आपके वो रीट में भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीट में भी वो भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आपके दोनों हैं तो वो भाषा चयन आपके उसमें आप चयन कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं उनमें से। ठीक है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि में कोई भाषा आपके रही है जो आपके रीट में भी वो भाषा रही है, चाहे फर्स्ट रही हो चाहे सेकंड रही हो, वो कोई मान लीजिए चाहे एक भाषा और उसके अलावा स्नातक में विषय 3 साल तक रहा है तो आप वो विषय चयन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके गणित विज्ञान सब्जेक्ट से हैं, साइंस मैथ से हैं, तो आप साइंस मैथ से वो एग्जाम दे सकते हैं। इसमें साइंस मैथ वाला ऑप्शन आप चयन कर सकते हैं जो आपके रीट में रहा है। उसी प्रकार यदि सामाजिक अध्ययन, अब आपकी एक बात करूं तो आर्ट्स से जो भी साथी हैं, चाहे जिसकी भाषा हिंदी है चाहे संस्कृत है स्नातक में, वो सभी किस में थे रीट में कि वो SST से थे। आर्ट्स वाले सभी किस में थे, SST से थे। यहाँ पे आपके अलग अलग विषय हो जाएगा। SST से आपकी यदि वो एक विषय भूगोल, इतिहास, आपके राजनीति विज्ञान इस प्रकार का टॉपिक एक सब्जेक्ट स्नातक में है तो आप सामाजिक अध्ययन के रूप में इन विद्यालय विषयों से चयन कर सकते हैं। भाषा के लिए भाषा स्नातक में 3 साल तक होनी चाहिए और रीट में भाषा होनी चाहिए। और आपकी सामाजिक अध्ययन के सब्जेक्ट के लिए कोई एक सब्जेक्ट सामाजिक वाला जैसे इतिहास, भूगोल, सामाजिक राजनीति विज्ञान जो है इनमें से कोई भी एक टॉपिक एक सब्जेक्ट आपके होना चाहिए जिससे आप ये चयन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं रहेगा सब्जेक्ट चयन को लेके। बात करें तैयारी को लेके, तैयारी की बात है हम करें तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो समय बचा है तो आप साथियों मान कर चलिए दिसंबर का महीना पूरा है आपके पास में, जनवरी का महीना पूरा है। एग्जाम जाए आगे नहीं जाए वो आपको अभी छोड़ देना, आपको केवल 4 और 5 फरवरी को टारगेट लेके इस अभी आपको टारगेट बनाना 2 महीने का, केवल 2 महीने। मैं कहूँगा आप 1.5 महीने का अपने 45 दिन 50 दिन का टारगेट बनाएं। लास्ट के जो 15 दिन बचें वो आप केवल और केवल रिवीजन को इस प्रकार से आपको जो टेस्ट है वो उस पर ध्यान देना है। तो वर्तमान में आप 45 या 50 दिन की जो समय सारणी आपको टारगेट बनाना है। 50 टॉपिक आपके जो भी हैं लगभग इतने टॉपिक हैं उस आधार पर आप 50 दिन की जो रणनीति बना लीजिए। अब एक टॉपिक उठाइए सिलेबस का कि भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं, इनमें से कौन कौन से मेरे तैयार हैं, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से मैंने पढ़ लिए कवर कर लिए हैं, किन किन का रिवीजन मुझे करना है। इस विद्यालय विषय में कौन कौन से टॉपिक जो रह गए हैं, कौन से मेरे अच्छे से हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे साथ साथ में यदि करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक मुझे और देखने की आवश्यकता है। टेस्ट सीरीज इसीलिए दी जाती है कि टेस्ट सीरीज की बात करें या मॉडल पेपर आप जो भी दे रहे हैं, जैसे आप मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, तो वो
अब उनको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से मेरे बार बार सवाल गलत हो रहे हैं। जैसे हिंदी की ले रखी है तो हिंदी में कौन से टॉपिक जैसे संधि का सही समझ में नहीं आया, या जो प्रत्यय के गलत हो रहे हैं, समास के गलत हो रहे हैं, तो वो टॉपिक आप अच्छे से और कवर करें। उसके अलावा आप रिवीजन तो सभी का करना है, सभी टॉपिक आपको रिवीजन करना है, लेकिन जिसमें बार बार गलत ज़्यादा हो रहे हैं उनका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। यही एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस आपको प्रिंट किया होना चाहिए, सिलेबस सभी के पास में प्रिंट किया होना चाहिए। उसमें आप एक एक टॉपिक पकड़ें, एक एक टॉपिक की आप नज़र मारें, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें। यही एक आपको जो आपको 50 दिन की रणनीति आपको तय करनी है कि कौन सा टॉपिक मेरे रह गया, कौन सा टॉपिक मेरे कवर है, कौन सा नहीं है। एक एक दिन का टारगेट लेके बनाइए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बहुत समय है, अभी 60 दिन का जो समय है साथियों, बहुत समय है। इसमें आप आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। ऐप को अभी जो आपको विस्तार से रिवीजन करना है और लास्ट में आप जो मोस्टली जो फटाफट रिवीजन वाला है वो आप कर सकते हैं 15-20 दिन में, ठीक है। साथ में आप टेस्ट भी देना है। इस प्रकार से आप तय करें सिलेबस में। सिलेबस यदि आपको अच्छे से तैयार है, सिलेबस में आपको अच्छे से देखा है आपने, तो आप आराम से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये मैं कहता हूँ, सिलेबस को नजर घुमाते हुए कि किस प्रकार से कौन कौन से कवर, वो आपको भी मुख्य रूप से ध्यान देना है, ठीक है। और उसके सलाह मैं एक सलाह और दूंगा आपको कि बोर्ड की जो बुक्स है कक्षा 6 से लेकर 10 तक विशेष रूप से तैयार कर लेना। चाहे आप साइंस बेस से हैं, चाहे आप सामाजिक से हैं, चाहे आप राजस्थान जीके की तैयारी करें, जो किताबें जिस सब्जेक्ट की आपके बोर्ड बुक्स में है, जो आपके बोर्ड में चल रही है, एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो, वो किताबें आपको विशेष रूप से तैयार कर लेना साथियों। मैं भी कह रहा हूँ, सवाल उठा के देख लेना, आप कुछ पुराने पेपर उठा के देख लेना अधीनस्थ बोर्ड के कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अभी जो वनपाल वाला हुआ, जो भी पेपर हुए फॉरेस्ट गार्ड वाले आदि, उसमें आप देखिए राजस्थान जी के प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, किस बुक से बन रहे हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे कक्षा 6 से लेकर 10 तक। जो कक्षा 6 से लेकर 8 तो चलती है हमारा राजस्थान, जो मैंने यूट्यूब पे आपको निःशुल्क करा रखी है, आप वो देख सकते हैं जाके। कमेंट बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। जो प्ले लिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 से लेकर 9 तक आपकी पूरी तैयार है, वहाँ पे वहीं पे आपको कक्षा 10 मिल जाएगी जब स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, उसी में जुड़ जाएगी। आप क्रम से देख सकते हैं। उस कमेंट बॉक्स में मैं 3 लिंक दे रहा हूँ। पहला जो होगा वो होगा आपके टेस्ट सीरीज का, उस ऐप का होगा जहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री डेमो टेस्ट भी चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी जीके की हो चाहे हिंदी की हो, सभी चल रही है। वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। पहले जो कमेंट बॉक्स का पहला लिंक है, उसमें आप जब रीड मोर करेंगे वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी PDF आदि महत्वपूर्ण जो सूचना आदि आती है वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो कमेंट होगा, तीसरा उसी कमेंट में जो लिंक होगा वो आपके होगा आपके जो इस कक्षा से लेकर 9 तक है, वो जो क्लास ली हुई है कंटिन्यू आपको निःशुल्क यूट्यूब वाली, वो आप मिल सकती है, और आप सीधा प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा कोई आपके सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में रख देना, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। आप सभी को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त करें। आपको सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से लगे रहें। उसके अलावा आपको जो आपका टारगेट जो लगा हुआ है, आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, कोई जो थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, उसी में लगे रहें। जो आपका टारगेट है, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करें। और उनमें कोई सवाल है आप रख सकते हैं। विशेष रूप से टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वरना प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।